अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें। शुक्रिया दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। आज हम जो चीज़ें इस वीडियो में बयान करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसके होने की वजूहात क्या होती हैं, कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं, तो पता चलता है जो बुखार आपको है वो टाइफाइड फीवर है या नहीं। जब मरीज़ को टाइफाइड फीवर होता है तो कौन कौन से मसले मसाइल पेश आते हैं और किस तरह पता चलता है कि जो फीवर है वो टाइफाइड फीवर है, इसके लिए कौन कौन सा टेस्ट करवाना ज़रूरी है, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसके इलाज के लिए कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे टाइफाइड फीवर है क्या। बेसिकली टाइफाइड फीवर ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है। इसका इलाज अगर वक्त पर ना किया जाए तो खुदा न ख्वास्ता ये मौत का सबब बन सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर होने की क्या वजह होती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है। इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफाई, जो टाइफाइड बुखार की वजह बनता है। ये बैक्टीरिया स्टूल या फीसिस के ज़रिए इंसानी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। जब लोग खुले एरिया में पेशाब करते हैं तो इस पर मक्खियाँ बैठती हैं, तो वो इस बैक्टीरिया को आगे मुंतकिल करने का सबब बनती है। या फिर वॉशरूम से फ्री होने के बाद अगर अच्छी तरह हाथ ना धोए जाएं तो इस तरह भी ये बैक्टीरिया टाइफाइड फैलाने का सबब बनते हैं। इसके अलावा साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया इंसानी बॉडी में दाखिल होने की वजह ऐसी खुराक खाना है जिसमें ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, या फिर गंदा पानी पीने से भी ये बैक्टीरिया बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। बेहतर है फ़िल्टर वाला पानी इसका इस्तेमाल किया जाए, वरना ये बैक्टीरिया इंसानी बॉडी में बआसानी दाखिल होने का सबब बन सकते हैं और टाइफाइड होने की वजह बन सकते हैं। अब बात करते हैं टाइफाइड फीवर अगर किसी शख्स को हो गया है तो इस पर कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर होंगी जिससे पता चलेगा कि ये मरीज़ टाइफाइड फीवर में मुब्तला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तेज़ बुखार होगा मरीज़ को, खुश खांसी आएगी मुसलसल, गले में शदीद किस्म का दर्द होता है, गला सुर्ख हो जाता है, सर में शदीद दर्द रहता है और जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। बॉडी के मसल्स टोटली पेनफुल हो जाते हैं, दर्द महसूस होती है। मरीज़ को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मैदा ख़राब हो जाता है, मोशन भी लग सकते हैं, या फिर मरीज़ को कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है। भूख भी नहीं लगती और बुखार की वजह से जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ वज़न कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्किन पर रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, टाइफाइड फीवर का इलाज अगर टाइम पर ना करवाया जाए तो बहुत सारे मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आंतों में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, आंतों में सुराख भी हो सकते हैं इन्फेक्शन की वजह से। टाइफाइड बैक्टीरिया हमारे लिवर में चला जाता है, हमारी हड्डियों में चला जाता है और हमारे लंग्स में भी चला जाता है, और उसके अलावा दिमाग में स्वेलिंग भी पैदा कर सकता है जो सबसे नुकसानदा है। इससे फालिज या बेहोशी या चक्कर आना या मिर्गी की अलामात पेश आ सकती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं टाइफाइड को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो उसके लिए यूरिन कल्चर टेस्ट होता है, स्टूल कल्चर टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर टेस्ट होता है, उसके अलावा ब्लड सीरम टेस्ट होता है, IgM IgG बोन मेरो का टेस्ट होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर टाइफाइड फीवर पॉजिटिव आ जाए तो मरीज़ को कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती हैं जो असरदार भी साबित हों और नुकसान भी ना पहुंचाएं। वो एंटीबायोटिक कौन कौन सी हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर सेफ्ट्राइक्सोन के इंजेक्शन भी इस्तेमाल करवाए जाते हैं, या उसके अलावा ऑफ्लॉक्सासिन की टैबलेट भी इस्तेमाल करवाई जाती हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है टेस्ट पर कि आपको इन्फेक्शन किस हद तक है, तो बेहतर है अपने डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो डियर फ्रेंड्स, अब ये जानना ज़रूरी है कि इस बीमारी को फैलने से कैसे रोका जाए और कौन कौन से तरीके हैं बीमारी से बचने के लिए।
तो सबसे पहले उबले हुए पानी का इस्तेमाल करें, या फिर मिनरल वाटर का इस्तेमाल करें, या फिर फ़िल्टर वाले पानी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। बाज़ारों से अगर खाना खाएं तो ठंडा खाना ना खाएं, खाना गर्म खाएं। और बाज़ारों से सब्ज़ी वगैरह या फ्रूट वगैरह के इस्तेमाल से पहले ये बात ज़रूर याद रखें कि उनको इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह धोएं, तो इस बीमारी को आगे फैलने से रोका जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। शुक्रिया।